हाय सो आज हम करेंगे टॉपिक डेरिवेशन एंड डेरिवेशन ट्री या पार्स ट्री। सो डेरिवेशन क्या है बेसिकली? डेरिवेशन इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, जनरेशन ऑफ स्ट्रिंग इन सम फाइनाइट स्टेप्स। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम बस एक जनरेट कर रहे हैं, स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं, क्या स्टेप बाय स्टेप जनरेट करते जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, प्रोसेस क्या हमारा, वी रिप्लेस नॉन टर्मिनल्स बाय इट्स प्रोडक्शन विच इज गिवन इन CFG। प्रोडक्शन इन द सेंस, अगर मेरा देखो एस गिव्स क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, या एप्सिलॉन हो सकता है, या और मेरा मतलब स्टार्टिंग सिंबल क्या हो सकता है, ए एस बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये सारे मेरे एस के प्रोडक्शंस हैं। तो समझो ये अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया ए एस बी, तो इसकी जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, एस की जगह ए डाल सकता हूँ। तो ये हो गया ए ए बी। तो ये मैंने क्या किया, ये स्ट्रिंग मैंने डिराइव की है। सपोज मेरे को कोई वर्ड दिया है इनपुट में और मेरे को बोलना है कि ये डिराइव करके दो। आपके पास कुछ ग्रामर है, आप उस ग्रामर से स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट करो एंड वो ये जो ये स्ट्रिंग है ए ए बी ये डिराइव करो। तो मैं यहाँ से चालू करूँगा और फिर मैं यहाँ पे क्या है, एस वेरिएबल, ठीक, मैं यहाँ पे एस के प्रोडक्शंस डालते जाऊँगा। ठीक है, ऐसे होगा, कुछ नहीं, बस रिप्लेस नॉन टर्मिनल बोले तो वेरिएबल बाय इट्स प्रोडक्शन वैल्यू बाय इट्स प्रोडक्शन विच इज़ गिवन इन द CFG, जो हमको ऑलरेडी ग्रामर में दिया है। सो दो टाइप के डेरिवेशन है। ठीक है, एक तो हमारा हो गया लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, एक हमारा हो गया राइट मोस्ट डेरिवेशन। किस बेसिस पे ये डिवीजन है कि आपका जो वेरिएबल है, सपोज ए एस बी था, ठीक है, अब इस केस में तो सिर्फ ये एक ही है, मतलब एक ही एस है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, कोई भी आप डेरिवेशन कर सकते हो। लेकिन सपोज ए एस बी एस होता तो अब क्या, अब यहाँ से करोगे कि यहाँ से करोगे? ऐसा ऐसा है नहीं कि इस बार मैंने यहाँ से क्या होगा, नेक्स्ट टाइम मेरे को एस दो आ गए तो मैं यहाँ से कर लूँगा, राइट हैंड साइड से कर दूँगा, ऐसे नहीं। अगर आप लेफ्ट साइड से कर रहे हो तो आपको पूरा लेफ्ट साइड से ही डिराइव करना पड़ेगा। मतलब लेफ्ट साइड से कर इन द सेंस कि ये जो लेफ्ट वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू डालते रहना है, बराबर। कि इसके बाद में अगर कुछ आ गया, सपोज ए एस मतलब ए बी एस बी एस कुछ भी आ गया ऐसा, तो ये वैल्यू मेरे को डालनी पड़ेगी पहले, इसके प्रोडक्शन वैल्यूज पहले डालनी पड़ेंगी, फिर मैं इसके डाल पाऊंगा। इफ़ अगर इसके आगे टर्मिनल रहा तो, अगर इसके बाद में और वेरिएबल है तो मेरे को वो वेरिएबल फिलअप करना पड़ेगा। या तो फिर अगर मैं राइट साइड से चालू कर रहा हूँ तो मेरे को यहाँ करना पड़ेगा, फिर मैं यहाँ पे प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं डाल सकता उस वेरिएबल की। ठीक है, तो हम ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो ये हमको प्रोडक्शन दिए स्टार्टिंग सिंबल के, और ये स्ट्रिंग हमको डिराइव करनी है। ठीक है, अगर हम देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है बी बी ए स्टार्टिंग क्या है, बी है, तो ऑब्वियसली मेरे को बी से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मैं क्या करूँगा, बी एस ए एस लूँगा। ठीक है, अब मेरा क्या है, टाइप क्या है, ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन है, मतलब कि ये कि मेरे को ये एस वाला पहले डालना पड़ेगा, बराबर। ये वाला मतलब ये वाले वेरिएबल के अंदर उसकी प्रोडक्शन की वैल्यू डाल सकते हैं। अब हम कौन सा डालेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अब ये बी तो हो गया मेरा, अब मेरा बचा ये स्ट्रिंग। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अगेन बी, मेरे को बी चाहिए स्टार्टिंग में, वापस से कौन सा प्रोडक्शन दे रहा है मेरे को बी स्टार्टिंग में, ये वाला, तो मैं ये डाल दूंगा बी, फिर मैं डालूंगा बी एस ए एस। ये मैंने वैसे का वैसा लिख दिया, खाली यहाँ पे एस वेरिएबल की प्रोडक्शन की वैल्यू डाली और ये ऐसे का ऐसे रहेगा। अब मैं नेक्स्ट टाइम क्या डालूंगा, ये वाला एस की वैल्यू डालूंगा। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, अब मेरा ये दो बी तो हो गए, क्या बचा, ए बी ए। अब मेरे को ये स्ट्रिंग ये जगह से डिराइव करनी है, राइट। ए मेरे दो तो आ गए, ठीक है। अब मेरा बचा क्या, मतलब ये अगर समझो मैंने एस की जगह एप्सिलॉन भी डाल दिया तो ये तो हो चुका मेरा काम। अब मेरे को इस एस से क्या डिराइव करना है, ए बी। तो मैं क्या करूँगा, मतलब मेरे को पहले ये इसकी प्रोडक्शन वैल्यू डालने पड़ेंगे, इसके बाद में इससे पहले मैं इसके एप्सिलॉन भी अगर मेरे को डालना रहेगा तो मैं नहीं डाल सकता, राइट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, बी बी, और मैं क्या डाल रहा था, मैं डाल रहा था इसकी जगह ए बी चाहिए ना मेरे को, तो मैं यूज़ करूँगा ए एस बी एस, बराबर। तो ए एस बी एस, और मेरा क्या बचा, ये ए एस तो जैसे बचा था वैसे ही, बराबर। इसके बाद में क्या देख सकते हैं हम, हमारा बी बी ए था, बराबर। बी ए हो गया, बी ए हो गया, फिर उसके बाद में क्या, एक बी है, ये भी हो गया, ए ये भी ए हो गया। स्ट्रिंग हमारा हो चुका है, लेकिन अभी भी तो ये सारे हैं ना हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल्स, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हम एप्सिलॉन पुट करते जाएंगे। लेकिन क्या हम ऐसी एप्सिलॉन एक बार में पुट कर सकते हैं? नहीं, हमको हर एक वेरिएबल के प्रोडक्शन डालते रहना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। लेफ्ट मोस्ट प्रोडक्शन के ही हम डाल सकते हैं इनिशियली। तो बी ए एप्सिलॉन डाल दिया, मैं क्या हो गया, बी एस ए एस। उसके बाद में क्या होगा, बी ए बी, इसकी जगह एप्सिलॉन डालूंगा तो ए एस आ जाएगा। फिर मैं डालूंगा वापस एप्सिलॉन, तो इस पर आऊँगा, फिर मैं डालूंगा इस पर एप्सिलॉन, तो क्या आ जाएगा, ये मेरा इसी पे आ जाएगा, ये मेरा हट जाएगा। तो ये मेरी हो गई स्ट्रिंग जनरेट, बराबर। तो ऐसे हम कर सकते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। हमको फर्स्ट लेफ्ट जो मेरा नॉन टर्मिनल होगा उसके प्रोडक्शन की वैल्यू मैं फिल इन कर सकता हूँ। उसके बाद आते हैं हम राइट मोस्ट डेरिवेशन पे। इसमें सेम हमको यही स्ट्रिंग जनरेट करनी है। अब हम ये कैसे करेंगे, देखो अगेन मेरे को स्टार्टिंग तो मैं यही लूँगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट कैरेक्टर वही है, बी है, इसके वजह से मेरे को यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो बी एस ए एस। अब इसके बाद में मैं क्या लूँगा, मेरा मेन अभी क्या क्या बचा है, बी ए, ये सारा बचा है। सो अगर मैं यहाँ से चालू करूँ तो मुझे क्या मिल सकता है पॉसिबली, क्योंकि मेरे को ये चाहिए ना, इस साइड मेरे को मेन बी चाहिए, ठीक है। तो मेरे को वो यहाँ से मिल जाएगा, तो लेकिन मेरे को पता कैसे चलेगा वो कैसे करना है, मेरे को पहले ये फिल इन करना पड़ेगा ना। इसकी वजह से ये भी मेरे को ऐसा नहीं चाहिए इस मूवमेंट पे, तो मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू एप्सिलॉन से पुट कर दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मैं डाल नहीं सकता, इस प्रोडक्शन की वैल्यू नहीं डाल सकता, पहले को इस वेरिएबल की प्रोडक्शन की वैल्यू डालनी पड़ेगी। इसकी वजह से मैं एप्सिलॉन पुट करूँगा, बी एस ए बन गया मेरा। अब मैं इसकी जगह डाल सकता हूँ ये बी वाला,
जो मेरे को बी वाला चाहिए ना मेन, तो मैं डाल सकता हूँ बी कौन सा दे रहा है मेरे को, ये वाला, तो मैं डालूंगा बी, बी एस एंड ए। अब मेरा क्या बाकी है, ये बी हो चुका, अब मेरा ए बी ए बाकी है, बराबर। अब मेरे को यहाँ से चालू करना अगेन, राइट, मेरे को ये वाला वेरिएबल की वैल्यू फिल इन करनी है। बट अगर मैं देखूँ यहाँ पे ए मेरा बन रहा है, तो ये मेरा एक पॉसिबल हो सकता है, ये ट्रायल एंड एरर मेथड से आएगा आपको समझ में, क्योंकि आपको एक जगह डालना पड़ेगा, एक जगह दूसरी प्रोडक्शन वैल्यू डालेंगे, तीसरी डालेंगे, और उसके बाद में आप मतलब बैक ट्रैक करते जाके फिर देखेंगे हाँ यहाँ पे मैंने चेंज किया था, फिर मेरे को वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, उसके अगर मैं ये डालता तो कैसे आता, वैसे आपको करना पड़ेगा। सो बस यहाँ पे मैं डाल लूँगा अपसलन, तो क्या आ जाएगा बी बी एस ए। अब मेरे को ये एस की जगह क्या डालना है, सच दैट कि ए बी आ जाए। अब ए बी कहाँ से आ रहा है, ए एस बी एस से आ रहा है, तो बस क्योंकि मैं यहाँ पे एक ही प्रोडक्शन है इसकी वजह से इसकी वैल्यू डाल रहा हूँ, इसमें राइट मोस्ट कुछ नहीं, क्योंकि एक ही, तो मैं इसका ही डालना पड़ेगा ना मेरे को। सो बस यहाँ पे मैं डालूंगा बी बी एस ए, राइट। अब मैं देख सकता हूँ कि बी बी ए है, मेरा बी बी ए है, मेरा बी ए हो गया, बी ए हो गया। अब ये मैं यहाँ पे मेरे को क्या डालना पड़ेगा, एप्सिलॉन की वैल्यू डालनी पड़ेगी, राइट। लेकिन मैं इसकी डालूंगा कि पहले ना, पहले मैं इसकी डालूंगा, इसके इस प्रोडक्शन की वैल्यू डालूंगा। तो बस मैं यहाँ पे डाल दूंगा बी ए एस बी ए एंड देन उसके बाद में मैं डालूंगा इस एस की वैल्यू डालूंगा, दैट वुड बी एप्सिलॉन। सो अब हमारी स्ट्रिंग आ जाएगी बी ए। इस एस के मैं प्रोडक्शन वैल्यू डाल दी एप्सिलॉन, तो ये हो गया हमारा वर्ड जो हमको डिराइव करना था, राइट यहाँ पे। सो ये हमने कैसे किया, राइट मोस्ट डेरिवेशन से, इन द सेंस कि मैं जो राइट मोस्ट वेरिएबल या फिर नॉन टर्मिनल बोल दो आप, उसकी उनके प्रोडक्शन की वैल्यू, ये सारे मेरे क्या है, ये सारे मेरे प्रोडक्शंस, बराबर। इनमें मतलब जो एस के प्रोडक्शंस हो गए मैं उनकी वैल्यू डालते रहूँगा, लेकिन मैं राइट मोस्ट नॉन टर्मिनल की पहले वैल्यू डालते रहूँगा। सो ये हो गए दोनों राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अब देखते हैं हम लोग पार्स ट्री या डेरिवेशन ट्री। अब हम बनाएंगे डेरिवेशन ट्री, लेकिन डेरिवेशन ट्री बनाने से पहले हमको पूरा वो डिराइव भी करना पड़ेगा ना स्ट्रिंग। तो यहाँ पे मेरा इस केस में मेरा स्ट्रिंग क्या है, डब्ल्यू इक्वल्स टू ए बी ए बी। सो मेरा क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। सो पहले मैं करता हूँ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, और राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री का मतलब जो ट्री है वो भी सेम आएगा, ठीक है। सो अभी मेरे को यहाँ पे इनिशियली क्या चाहिए, ए चाहिए ना स्टार्टिंग में, तो मैं कौन सा प्रोडक्शन लूँगा, एस का, ये वाला स्टार्टिंग सिंबल का ए बी वाला प्रोडक्शन लूँगा मैं। सो ए बी अगर मैंने लिया, ए बी लेने के बाद में मेरे को ये बी की वैल्यू क्या है, ऐसा कुछ चाहिए ना मेरे को, ये सब में से कुछ। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ सेकंड कैरेक्टर क्या है, ए, इसकी वजह से मैं बी की वैल्यू क्या डालूंगा, ये वाला डालूंगा, ये वाला प्रोडक्शन, बी की प्रोडक्शन कौन सा लूँगा, ये ए बी वाला, ए बी लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में मैं क्या करूँगा, ये बी की वैल्यू मेरे को क्या डालनी है, बी डालनी है, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सिंपली ए बी डालूंगा। उसके बाद में मेरा बच्चा ये सब, मेरा क्या बचा, बी ए वाला स्ट्रिंग बचा। मेरे को क्या करना है, बी की वैल्यू ऐसे कुछ लानी, तो मैं यहाँ पे टर्मिनेट तो कर नहीं सकता बी का, तो मेरे को बी एस करना पड़ेगा, ए बी एस करूँगा, ठीक है। अब मेरा बचा ए बी मतलब एस मेरे को वापस से ए से रिलेटेड लेना पड़ेगा, तो मतलब मैं ए बी लूँगा, तो ए बी अगेन बी मेरे को क्या चाहिए, सच दैट बी आए, और बी मतलब मेरे को बी एस लेना पड़ेगा। सो ए बी एस, अगेन एस की वैल्यू मेरे को क्या चाहिए, ए की चाहिए, तो मेरे को ए बी लेना पड़ेगा, ए बी हमको क्या चाहिए था, ए बी लेना था ना, ए बी। एंड फिर मैं क्या करूँगा, बी की वैल्यू मैं यहाँ पे बी डाल दूँगा, ए बी, ये वाला मेरा स्ट्रिंग जनरेट हो गया, राइट, ए बी, राइट, ओके। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ये वाला डाला था ना, ये क्यों डाला, क्योंकि हम लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करें, अगर राइट मोस्ट डेरिवेशन कर रहे थे तो हमने ये वाला पहले डाला रहता, इसका प्रोडक्शन पहले डाला रहता। तो इसका ट्री कैसे बनेगा, मैंने स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट किया, बराबर। इसके बाद मेरे को क्या मिला, ए बी मिला ना, तो बस मैंने एक लिया कि प्रोडक्शन में मेरे को ये सारी चीज़ें मिल रही है, एक में टर्मिनल ब्रांच रहेगा और एक में मेरा ये वेरिएबल वाला ब्रांच रहेगा। तो बस मैंने ए बी को वैसे लिख दिया अलग अलग ब्रांच में। उसके बाद में मेरे को बी से क्या मिल रहा है, बी से मेरे को मिल रहा था, मैंने ये लिया था ए बी वाला, राइट। तो बस मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि मेरे को बी का प्रोडक्शन ले रहा हूँ मैं, ए बी वाला, तो बस मैंने यहाँ पे वो वाला लिख दिया। इसके बाद में मैंने क्या किया था, ये बी की वैल्यू मैंने बी डाली थी ना, बस ये बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे बी डाल दी, ठीक है। ये बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे बी डाली थी, और फिर इस बी की वैल्यू मैंने बी एस लिखी थी ना, तो मैंने ये बी की वैल्यू लिखी बी एस, ठीक है। उसके बाद में एस का मैंने क्या डाला था, एस में डाला था ए बी। तो बस एस में को वैल्यू क्या देगा, एस प्रोडक्शन क्या देगा, ए बी वाला, बस मैंने यहाँ पे ए बी डाल दिया। फिर इस बी की वैल्यू मैंने क्या वापस रखी थी, इस बी की वैल्यू रखी थी मैंने बी एस, बस मैंने वापस से बी एस लिख दिया। बी एस के बाद में मैंने एस की वैल्यू क्या रखी थी, वापस से ए बी, एस की वैल्यू मैंने वापस ए बी रखी थी ना, बस मैं यहाँ पे वैल्यू इन द सेंस प्रोडक्शन, तो वापस से मैंने ए बी लिखा। और इसके बाद में मेरे को स्ट्रिंग एंड करने के लिए मैंने क्या किया था, टर्मिनेटर यूज़ किया था बी, यहाँ पे जो हमारा बी वेरिएबल है नॉन टर्मिनल, उसका मैंने प्रोडक्शन यूज़ किया बी वाला। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग देखूँ तो मेरा क्या है, ए बी, यहाँ पे ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई ना, देखो ना, ए बी ये वाला बी, एंड देन मेरा हो गया ए बी। सो ये मेरी स्ट्रिंग ऐसे जनरेट हो गई, ये हो गया हमारा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री, राइट। और सेम राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री का भी आएगा, इसमें बस मैंने पहले ये वैल्यू डाली, देखो यहाँ पे मैंने स्टार्ट सिंबल से चालू किया था, फिर मैंने ए बी उसकी वैल्यू डाली, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को मेरी जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट हो रही है, तो मेरे को वही से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में ना मैंने ये जो ब्री का प्रोडक्शन है ना, मैंने ये वाला प्रोडक्शन डाला, ठीक है, ये वाला प्रोडक्शन की वैल्यूज डाली, ठीक है, मैंने ये डाला। फिर इसके बाद मेरे को क्या मिला, एस आया, एस के मैंने ये दोनों
मतलब प्रोडक्शन डाल दिया तो मेरे को वापस यहाँ पे एक बी नॉन टर्मिनल मिला, मैंने बी का प्रोडक्शन यूज़ कर लिया, फिर मेरे को वापस से एस नॉन टर्मिनल मिला, ऐसे मेरे को फिर बी नॉन टर्मिनल मिला, एंड फिर मैंने बी का ये बी मतलब टर्मिनल वैल्यू पुट कर दी, मतलब टर्मिनेशन वाला प्रोडक्शन यूज़ किया। उसके बाद में मैं यहाँ से वापस यहाँ पे आऊँगा और फिर मैं यहाँ पे डालूंगा बी की वैल्यू। यहाँ पे आप खींच के भी लग सकते हो यहाँ पे लास्ट में कि मैंने यहाँ पे डाला, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो बी की जो प्रोडक्शन वैल्यू होगी बी, वो मैं लास्ट में डालूंगा। पहले मैं ये पूरा राइट वाला खत्म करके आऊँगा और फिर मैं यहाँ पे लेफ्ट में आऊँगा। तो बस यहाँ से ही मेरा ये स्ट्रिंग जनरेट हो गई, ए बी बी वाली। सो बस यही है, राइट मोस्ट डेरिवेशन ट्री ऐसा आएगा, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ट्री ऐसा आएगा, एंड या ऐसे हम डेरिवेशन ट्री बना सकते हैं। दैट्स इट।